भारत में बाबा का किसी महिला के साथ रेप करना, उसकी इज्जत को लूटना और आस्था के नाम पर उसके साथ जिनसी ख्वाहिश की तकमील करना कोई नई बात नहीं है। आए रोज़ खबर आती रहती है कि फ़लाँ बाबा ने फ़लाँ औरत के साथ रेप किया, उसके साथ सेक्स किया और कई सारे बाबा जेल भी जा चुके हैं। आसाराम और राम रहीम जैसे बड़े बड़े बाबा जिसको लाखों हिंदू अपना भगवान मानते थे, उन सब ने भी ऐसा ही घिनौना काम किया और आज वो जेल की सलाखों में बंद है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस बाबा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिस बाबा के जराइम का पर्दा उठाने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई बाबा हो सकता है जो आस्था के नाम पर, अकीदत के नाम पर महिलाओं के साथ इतनी घटिया हरकत करेगा, उनकी वीडियोस तक बना लेगा, उसको अपलोड भी कर देगा और बार बार उन महिलाओं को ब्लैकमेल करके उसके साथ सेक्स करता रहेगा। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 120 महिलाओं के साथ वो ये हरकत करेगा। लेकिन इस हिंदुस्तान में ऐसे बाबा भी मौजूद हैं और जब ऐसी खबर आती है, बल्कि आज के दौर में जब किसी बाबा के बारे में ये खबर आती है कि फला बाबा जिनसी जराइम के इर्तिकाब में, महिलाओं के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में जेल गया है, तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बातें आम हो गई है। बहरहाल ये बाबा जिसका हम तस्करा करने जा रहे हैं उसका नाम है जलेबी बाबा। हरियाणा के टोहाना का मामला है। ये बाबा पहले रेढ़ी लगाता था, जलेबी बेचता था, लेकिन अचानक इसने एक मंदिर को बना लिया और मंदिर में महिलाओं को बुलाने लगा। महिलाएं भी उसके पास जाने लगी अपने मसले लेकर के, अपनी परेशानियां लेकर के, और उन महिलाओं को ये चाय पिलाता था, चाय में नशा डाल देता था और जब महिला नशा में आ जाती थी तब ये उन महिलाओं के साथ, उन औरतों के साथ रेप करता था। उस रेप की ये वीडियो बना लेता था और सेक्स की इस वीडियो को बना लेने के बाद दोबारा उस महिला को भेजता था, दोबारा उसको बुलाता था और कहता था अगर तुम दोबारा नहीं आओगी तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। और इस तरह की हरकत उसने 120 महिलाओं के साथ किया और ये तादाद भी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक है, सबूत के मुताबिक है। इससे ज़्यादा तादाद भी हो सकती है जिसके सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल इस बाबे को अदालत ने सज़ा सुना दी है और ये जेल में बंद है। इस बाबा का असल नाम है अमरवीर और ये पंजाब के मानसी का रहने वाला था। इसने हरियाणा के टोहाना में आकर के रेढ़ी लगाना शुरू किया, जलेबी बेचने लगा। इसका कारोबार फैल गया, तरक्की होने लगी, लोग इसके पास जलेबी खाने लगे। अचानक इस बाबा की मुलाकात एक तांत्रिक से हो जाती है। पता नहीं उस तांत्रिक ने इस बाबा को क्या सिखा दिया, क्या पढ़ाया। इसने जलेबी का कारोबार बंद करके उस तांत्रिक के साथ लग गया। 2 साल के लिए गायब हो गया। 2 साल के बाद दोबारा ये हरियाणा के टोहाना में आता है, एक घर खरीदता है या किसी से किराए पर लेता है और वहाँ एक मंदिर बनाता है। उस मंदिर में दावा करता है कि हम लोगों के मसले हल कर देते हैं। अनभक्ति की वजह से या विश्वास की वजह से लोग इसके पास आने लगे, उसके मसले हल करने लगा, इसकी शोहरत होने लगी और इसको लोग जलेबी बाबा के नाम से जाने लगे। तब ये क्या करने लगा कि औरतों को ब्लैकमेल करने लगा, उनके साथ सेक्स करने लगा। पुलिस ने जिस पूरे वाक़े का खुलासा किया है उसकी तफसील ये है कि अचानक पुलिस के मोबाइल में एक वीडियो आती है। पुलिस उस वीडियो में देखता है कि बाबा एक औरत के साथ सेक्स कर रहा है। तब पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है और पता चलता है कि 6 औरतें इस मामले में आगे आई। उन 6 औरतों में से एक ने हिम्मत करके पुलिस के पास वीडियो भेजा और फिर पुलिस ऑफिसर प्रदीप ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। बाबा के खिलाफ FIR दर्ज किया, बाबा को गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल फोन जब्त किया और उसके फोन से 120 महिलाओं की वीडियो मिली और ये 120 महिलाएं अलग अलग थी, यानी 120 महिलाओं की इसने अपने मोबाइल में वीडियो बना रखी थी। सेक्स करने के बाद उस वीडियो को महिला को भेजता था और उसे ब्लैकमेल करके बार बार उसके साथ ये अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जेल में भेजा। 2018 में ही ये जेल भेजा गया, गिरफ्तार हो गया था। 4 साल बाद फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है और इसको 14 साल की सजा सुनाई है। 4 साल ये जेल में काट चुका है, इसकी सजा में तखफीफ कर दी गई है और अब अगले 10 सालों तक इसको जेल में ही रहना पड़ेगा। जब अदालत इसको सजा सुना रही थी तो बाबा रोने लगा, गुहार लगाने लगा, कहने लगा मैं बीमार हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों सजा दी जा रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा सजा दी जाएगी और मुझे तो लगता है कि इसके लिए बहुत हल्की सजा है। एक ऐसा शख्स जिसने 120
120 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, उसकी इज्जत तार-तार की, उसकी इस्मत से खिलवाड़ किया और आस्था के नाम पर इसने किया, मजहब के नाम पर इसने किया, मंदिर के वकार को इसने ठेस पहुंचाया, हिंदू मजहब का इसने मजाक बना दिया। ऐसे बाबा को तो कम से कम फांसी की सजा होनी ही चाहिए, लेकिन अदालत ने इस पर रहम किया है और सिर्फ 14 साल की सजा सुनाई है। 4 साल इसके गुजर गए हैं, यानी जो 4 साल इसने अब तक ट्रायल के दौरान जेल में गुजारे उसको भी सजा में शामिल कर लिया गया और अब 10 साल इस बाबा को जेल में रहने पड़ेंगे। और ये कोई पहला बाबा नहीं है, ऐसे दसियों बाबा की कहानी है जो मंदिर में आस्था के नाम पर महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उनकी इज्जत को तार-तार करते हैं और ज्यादातर महिलाएं चुप रहती हैं, खामोश रहती है। उनको लगता है कि अगर हम अपना दर्द बयान करेंगे तो कौन सुनेगा, किसको हम अपनी फरियाद सुनाएंगे। कई मर्तबा उन महिलाओं को अपनी ही इज्जत खराब होने का डर लगा रहता है और वो महिलाएं चुप हो जाती है। लेकिन समाज में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है और वो समाजी पाबंदियों से आगे बढ़कर अदालत का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। और कुछ ऐसे ही बाहिम्मत महिलाओं की वजह से कई सारे बाबाओं का सच सामने आया और इस वक्त वो जेल की सलाखों में बंद है। और ऐसे ही बाबाओं में जलेबी बाबा भी शामिल है, जेल में बंद है क्योंकि 120 महिलाओं के साथ इसने नशा वाली चाय पिलाकर रेप किया, ब्लैकमेल किया और हिंदुस्तानी संस्कृति के खिलाफ काम किया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरखास्त है कि मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्ला टाइम्स के मेंबर भी बन जाइए।